गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और बोले, हे राजन, गृहस्थ भोजन एकाग्र चित्त होकर करे तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण और खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा ना करे। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। तदनंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे, प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणित हुआ यह अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्त्य नामक अग्नि और बडवानल परिपाक करें, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करें और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रिय आदि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला, भोज्य अन्न और उसका परिपाक, ये सब विष्णु ही हैं। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। सत्शास्त्रों का अवलोकन आदि सतमार्ग के अवरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर सायंकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करे।